मूवी की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदिवासी इंसान चट्टान पर कुछ ड्राइंग बना रहा था। तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसे मार डालता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कुछ दोस्तों को जो कि पुरानी चीज़ों की खोज किया करते थे। एमा को अपने अंकल से पता चला था कि काफ़ी पुरानी पहाड़ी पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है। मैं आपको बता दूं, ये वही पेंटिंग्स है जो कहानी की शुरुआत में वो आदिवासी इंसान उस चट्टानों पर बना रहा था और वह उसी पहाड़ी की खोज के लिए निकले होते हैं। और कुछ देर बाद उन्हें वो पहाड़ी भी मिल जाती है जिसकी बातें अक्सर एमा के अंकल एमा से किया करते थे। वो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपनी कार से उतरते हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं क्योंकि वो उस पेंटिंग्स को देखना चाहते थे। तभी सिड मेल को आवाज़ देता है लेकिन मेल उससे कहती है कि ऊपर आ जाओ। वो सभी लोग जल्दी जल्दी गुफा के अंदर होते हुए पेंटिंग्स की तरफ जाना चाहते थे। तभी वहाँ पर क्रिस रुक जाती है और एमा को आवाज़ देने लगती है, पर एमा को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था मगर क्रिस उसे अपने साथ लेकर आती है। दूसरी तरफ बाकी के दोस्त काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके थे। तभी एमा को गुफा के अंदर चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसे वहाँ पर घुटन सी हो रही थी और इसी की वजह से उसका हाथ गुफा के चट्टानों को जाके लगता है और उसमें से थोड़ा खून भी निकलकर ज़मीन पर गिर जाता है और एमा भी वहीं पर गिर जाती है। और ये सब देखकर क्रिस दिस को आवाज़ देती है और वो उसे गुफा से बाहर ले जाता है और सभी दोस्त उसको देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब इमा होश में आती है तो दिस उससे कहता है कि इमा कार लेकर चट्टान के ऊपर से आएंगी और हम सब गुफा से होते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी के लोग भी इसमें सहमत थे। दूसरी तरफ ज़मीन पर एमा का खून गिरा था, उसी के कारण वहाँ पर कुछ हलचल हो रही थी और वही हलचल वहाँ के पानी में भी हो रही थी। और कुछ ही समय बाद बाकी के लोग चट्टान के दूसरी ओर पहुँच जाते हैं और पहुँचकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तभी उनकी नज़र चट्टान पर पड़ती है जिस पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी जिसे वो देखने के लिए आए हुए थे। कुछ समय बाद सभी दोस्त वहाँ पर टेंट लगाते हैं क्योंकि वो रुककर पेंटिंग्स की जांच करना चाहते थे। लेकिन विल और एमा को अपने लगाए हुए टेंट के पास एक नदी दिखती है जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी विल की नज़र एक बोतल पर जाती है जो नदी में पड़ी थी। उसे कुछ कीड़े खा रहे थे, ये थोड़ा अजीब था, इसीलिए विल ये देखकर थोड़ा डर जाता है और बोतल को वहीं पर फेंक देता है। और कुछ देर बाद मेल और सीट को छोड़कर बाकी सभी दोस्त पेंटिंग को देखते हैं और जल्दी उस पर जांच करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन विल और एमा काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब देश और क्रिस वहाँ पर रुकते हैं। क्रिस पेंटिंग्स की कुछ फ़ोटोज़ लेती है। तभी अचानक से उसे वहाँ पर कोई जानवर आके काट जाता है और तभी रात होने पर सभी दोस्त अपने टेंट पर आराम करने चले जाते हैं। और उसी बीच मेल नदी में नहाने के लिए चली जाती है, वही सीट भी था। लेकिन जब मेल नदी से बाहर आती है तो उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चौके चिपकी हुई थी। यह देखकर सिड घबरा जाता है और सभी को आवाज़ देने लग जाता है। सभी दोस्त मेल के शरीर से चौके साफ कर देते हैं लेकिन मेल अब काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए मेल आराम करने के लिए अपने टेंट में आ जाती है। और कुछ समय के बाद मेल को काफ़ी तेज़ बुखार आता है जिसे देखने के लिए एमा आती है। तभी एमा देखती है कि मेल के मुंह से खून के साथ साथ उसके दांत भी निकल रहे थे जो बहुत ज़्यादा अजीब था। तभी एमा सिड से कहती है जाओ देश को बुला लाओ, लेकिन अब मेल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। एमा मेल को कहती है कि अब तुम आराम करो। वही दूसरी तरफ देश सिड से कहता है कि चौके जहरीली नहीं होती है, बस उसे पानी की वजह से थोड़ा सा बुखार आया होगा और मैं इस वजह से पेंटिंग की जाँच छोड़कर नहीं जाना चाहता। यह सुनकर एमा टेंट से बाहर आती है और उसे समझाती है। फिर दिस मेल को देखने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद दिस उसे देखकर बाहर आता है और सभी को पूछता है क्या यहाँ किसी को आसपास के टाउन के बारे में पता है। तभी सिड कहता है हाँ मुझे पता है। दिस कहता है अगर अभी तुम निकले तो तुम सुबह तक आराम से पहुँच जाओगे और मैं यहाँ रुककर अपनी जाँच भी पूरी कर लूँगा। इसके बाद दिस मेल को गाड़ी में रखता है तो देखता है कि कार के टायर को छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिया है। इसके बाद वो वापस टेंट की तरफ आते हैं और मेल को टेंट में लेटा देते हैं ताकि वो आराम कर सके। और हम देखते हैं कि मेल के मुंह से कुछ निकल रहा था। अगली सुबह सब अपना सामान पैक कर रहे थे मगर क्रिस मेल को देखती है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। मेल के दांत अजीब हो गए थे और वो किसी जानवर को मारकर खा रही थी।
और तभी अचानक मेल क्रिस को हटाकर एक लंबी छलांग मारकर सीड को पकड़ लेती है। सभी लोग मेल का यह भयानक रूप देख के डर गए थे और दिस मेल को आग दिखाता है और वो वहाँ से भाग जाती है, पर मेल ने सीड को बुरी तरीके से काट रखा था। अब क्रिस अपने कैमरे में कुछ फ़ोटोज़ को देखती है जो उसने उस पेंटिंग की खींची रखी थी और वो कहती है कि ये फ़ोटो किसी कहानी को नहीं बताती, बल्कि ये सारी पेंटिंग्स एक चेतावनी है। दिस क्रिस से कहता है कि सारी पेंटिंग्स को ध्यान से देखो, हो सकता है कि हमें मेल को ठीक करने का कोई रास्ता मिल जाए। तभी सीड कहता है हाँ, हमें मेल को किसी भी हालत में ठीक करना ही होगा। और वहीं पर मेल जानवरों का शिकार कर कर उन्हें मारकर गुफा के अंदर फेंक रही थी और गुफा उन्हें पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रही थी। इधर सभी दोस्त मिलकर प्लानिंग बनाने लगते हैं और प्लानिंग पर काम करने लगते हैं और वो लोग एक जाल बनाते हैं और जब वो जाल बन जाता है तब दिस सीड से कहता है कि तुम वहीं रुकोगे और जब वो तुम्हारे और तुम पर अटैक करने आएंगी तो तुम वहाँ से हट जाना और मैं रस्सी लेकर पेड़ पे रहूँगा। जब वो जाल के ऊपर आएंगी तो मैं रस्सी लेकर पेड़ से कूद जाऊँगा और वो उसमें फंस जाएंगी। दिस बाकी सभी से कहता है कि तुम लोग जंगल में जाकर उसे ढूंढो। इस पर क्रिस कहती है कि हम उसे ढूंढेंगे कैसे। दिस कहता है कि तुम आग को हिलाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, जब वो तुम्हारे पास आएंगी तो उसके और तुम्हारे बीच आग का होना ज़रूरी है और सीड बिना आग के यहाँ खड़ा रहेगा। इतना कहकर सब लोग अलग अलग दिशा में उसे ढूंढने चले जाते हैं। देश पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वहीं पर सीड अंदर से काफ़ी डरा हुआ था। तभी अचानक एमा के सामने मेल आ जाती है और एमा आग से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी आग बुझने ही वाली थी। तभी वहाँ पर विल आ जाता है और फिर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और इनके पीछे पीछे मेल भी आ रही थी। तभी उसकी नज़र सीड पर जाती है तो वो सीड को पकड़ने के लिए उस पर छलांग मारती है और तभी दिस रस्सी लेकर कूद जाता है और मेल जाल में फंस जाती है। वो जाल को फाड़ने की कोशिश करती है और उसे फाड़ भी देती है और व्हील को काट कर उसे मार डालती है और फिर देश की तरफ भागती है। तभी देश उससे डर कर पानी में छुप जाता है और मेल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो खुद को निकाल कर चेक करता है कहीं उस पर भी चौके चिपके ना हो, लेकिन वो सेफ होता है। आगे वो रात में टेंट के पास बैठकर इस सब बारे में सोचते हैं। तभी वहाँ पर मेल आ जाती है और विल की बॉडी को खाने लगती है। वो उसकी बॉडी को खा लेती है और बाकी बची बॉडी गुफा में ले जाकर फेंक देती है। तभी वहाँ पर देश की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाने लगती है और वो भी मेल की तरह हरकतें करने लगता है। उन्हें यह लग रहा था कि ऐसा पानी के कारण ही हो रहा है। तभी क्रिस कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। सीड कहता है कि अब हमें इसे मारना होगा। अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये भी मेल की तरह बन जाएगा और हम एक टाइम पे दो लोगों से नहीं लड़ सकते। और ये सब एक गेम खेल के फैसला करते हैं कि इसे मारने का काम कौन करेगा। और इस गेम में एमा हार जाती है तो सीड उसे चाकू देता है और दिस को मारने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी वो वहाँ का एक पत्थर उठाती है और देश के सर पर मारती है और ये धीरे धीरे अपनी कार की ओर बढ़ते हैं ताकि उन्हें वहाँ से कुछ हथियार मिल सके। तभी अचानक से उनके पास मेल आ जाती है और मेल को देखकर सीड बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उस पर अटैक करती है और उसे काट लेती है। और उसके बाद वो एमा के पीछे भागती है। वहीं पर दूसरी तरफ क्रिस कार तक पहुंच गई थी और इधर एमा भागते भागते गुफा के अंदर चली जाती है, पर मेल गुफा के अंदर उसके पीछे नहीं आती, मानो वो गुफा से डर रही हो या उसे किसी से खतरा हो। और इधर क्रिस हथियार ढूंढ रही थी। तभी वहाँ पर दिस उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से कार में से हथियार लेकर भागने लगती है और तभी दिस उसका पीछा करने लगता है। दिस उसे पकड़ लेता है और दिस उसे जैसे ही काटने वाला था तभी वहाँ पर मेल आ जाती है, उसे रोकती है और वो क्रिस को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। एमा के हाथ में मशाल को देखकर दिस वहाँ से भाग जाता है और कुछ समय बाद एमा और सीड गुफा की ओर बढ़ते हैं। और अब यहाँ पर एमा के पास क्रिस का हथियार था जो उसने कुछ देर पहले कार में से निकाला था। अचानक से वो देखते हैं कि दिश और मेल वेल के बचे हुए हिस्से को खा रहे थे। ये देखकर सीड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दिश से लड़ने के लिए चला जाता है। और इधर एमा मेल को रोकती है। सीड और दिश के बीच में काफ़ी भयानक लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे पर ज़ोरदार वार करते हैं और लड़ाई के अंत में
वो दोनों भी एक दूसरे को जान से मार डालते हैं। और इधर मेल और एमा ही बचे थे। एमा वहाँ पर रखा हुआ हथियार उठा लेती है और धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ने लगती है और गुफा में चली जाती है और मेल गुफा से बाहर रुक जाती है। और इधर एमा को गुफा में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहीं पर गुफा में थोड़ी हलचल होती है, शायद गुफा में और कोई भी था। गुफा के अंदर एमा की सांसें तेज होने लगती है और जैसे ही वो क्रिश को देखती है तो उसे डर लग जाता है। एमा उसे धीरे धीरे वहाँ से बाहर ले जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि क्रिश का पेट फूलने लगता है और एमा को कोई क्रीचर पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है और क्रिश हथियार से अपना पेट फाड़ देती है और उसमें से क्रीचर का एक बच्चा निकलता है जिसे वो मार देती है। तभी वो एमा को बचाने की कोशिश करती है तो वो क्रीचर उसे दीवार पर पटक कर मार देता है और एमा के साथ कुछ अजीब हरकत करने लगता है और उसे छोड़ देता है। तभी एमा उस पर हथियार से वार करती है और गुफा से बाहर आ जाती है, पर वो क्रीचर गुफा से बाहर नहीं आता। और जब एमा गुफा से बाहर आती है तभी मेल उस पर हमला कर देती है, लेकिन एमा उसकी कमर तोड़ देती है और फिर एक बड़े से पत्थर से उसे मार देती है। और आखिरी में सारे दोस्तों में से बस एमा बची थी।